हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में जानेंगे। ये दोनों लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है जो हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम इनमें इन्वेस्ट क्यों करें। तो अगर आप बैंक में 2 लाख रुपए 7% के ब्याज दर से 30 साल के लिए एफडी करते हैं और म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में 2 लाख रुपए 15% के ब्याज दर से 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इन दोनों के रिटर्न डिफरेंस को जानकर आप शॉक होने वाले हैं, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड। इस फंड को एक्टिव फंड भी कहते हैं। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके लिए एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाता है, जो आपके रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस रेशियो 1 से 2% होता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर कंपनी और उसके स्टॉक्स की रिसर्च करता है, इसके विज्ञापन के खर्चे, और इसमें स्टॉक के बाइंग और सेलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। और तो और इसमें फंड मैनेजर की फ़ीस भी जुड़ी हुई रहती है। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें पैसे जमा करने के 2 तरीके हैं। पहला, कोई भी फंड ले लीजिए, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड में डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम एएमसी कहते हैं, मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। दूसरा, थर्ड पार्टी ऐप से भी कर सकते हैं, जैसे ग्रो ऐप, अपस्टॉक, एंजल वन, ईटीसी। जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो इस फंड के एनएवी मतलब नेट असेट वैल्यू के हिसाब से यूनिट अलॉट होते हैं, जो 2 से 3 दिन के बाद आपके पोर्टफोलियो में शो होता है। तो दोस्तों, आपको अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे फंड मैनेजर। इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा कि फंड मैनेजर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसने कहीं पे फ्रॉड तो नहीं किया, वगैरह वगैरह। एक्सपेंसेस रेशियो। कोई भी म्यूचुअल फंड चुनने से पहले एक्सपेंसेस रेशियो ज़रूर से चेक करें, और ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। अल्फ़ा, ये आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की क्षमता को दर्शाता है। अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। अल्फ़ा अगर 2 है तो इसे गुड म्यूचुअल फंड माना जा सकता है। अगर अल्फ़ा 0 है तो इसे बैड म्यूचुअल फंड माना जाता है। बीटा, यह फंड के वोलेटिलिटी का मूल्यांकन करने के लिए बीटा का उपयोग किया जाता है। बीटा 1 से जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। शार्प रेशियो, यह रेशियो फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मापने के लिए शार्प रेशियो का प्रयोग किया जाता है। यह रेशियो आपको बताती है कि आपके फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न के अतिरिक्त कैसा प्रदर्शन किया है। आमतौर पर शार्प रेशियो का ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड के प्रदर्शन की रेंज को दर्शाता है, यानी फंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना रिटर्न दे सकता है। ये जानकारी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। सरल शब्द में कहा जाए तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ता है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन घटता है तो रिस्क भी घटता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 12 से 15% या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को पैसिव म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। इसमें भी एक फंड मैनेजर होता है, लेकिन वे एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते, क्योंकि इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 और बैंक निफ्टी। मतलब फंड मैनेजर एक मैंडेट के अनुसार आपके दिए हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है। सरल भाषा में कहे तो इंडेक्स फंड ऑटो डाइवर्सिफाई मोड में रहता है, क्योंकि इस फंड में फंड मैनेजर को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। ये सिर्फ इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, विज्ञापन तो नहीं के बराबर होता है,
और फंड मैनेजर की फ़ी भी बहुत कम होती है। इसलिए म्यूचुअल फंड की तुलना में इंडेक्स फंड का एक्सपेंसेस रेशियो बहुत कम होता है, 0.1% से लेकर 0.3% तक। अगर आप इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो 12 से 15% का रिटर्न आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बैंक और म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो इनके रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आता है। तो अगर आप बैंक में 2 लाख रुपए 7% की ब्याज दर से 30 साल के लिए एफडी करते हैं तो 30 साल बाद अप्रॉक्स 15 लाख में ग्रो होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए 15% की ब्याज दर से 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होगा। बैंक से जस्ट डबल होगा, 30 लाख रुपए। तो दोस्तों, आप गलत हैं। ये 30 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ 32 लाख में ग्रो होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैजिक कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये सारा का सारा मैजिक कंपाउंडिंग का है, जिसे मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।